आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिलाई से मैं कितना पैसा कमाती हूँ। तो इसी वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगी, तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं सारा सब कुछ बताऊंगी कि मैं कितना पैसा कमाती हूँ सिलाई से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुजीता। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है, सुजीता ब्लॉग पर। तो आज हम लोग गए थे महुआ बिछना, और वहाँ पर मैं रखी हूँ महुआ, सूखने दिए हैं उधर। और हम लोग आए, फिर नहा धो करके हम लोग खाना बना रहे हैं। तो इधर दादू बैठे हुए हैं और यहाँ पर मेरा भात बन रहा है। तो पहले मैं भात सब्जी बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं। हम लोग का खाना बन गया और इधर दादू खा रहे हैं। ये रहा, उधर दादू को दे दी हैं और हम लोग अपने लिए भी यहाँ निकाल करके रखी हूँ। लेकिन छोटू अभी सो गया है, मैं दिखा रही हूँ। उधर दादू खा रहे हैं और अपने लिए, और इधर छोटू के लिए निकाल रखी हूँ। इधर छोटू सो गया है, नहीं उठता, तो इसके लिए जो भात मैं निकाल करके रखी हूँ अच्छी तरह से ढक करके रख दूँगी। इसको सोने देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थक गया है, महुआ बिछने गया था, इसलिए। मैं खा लिया और दादू भी आ रहे हैं। मैं इस घर आ गई और छोटू अभी उठ करके खा रहा है। तो मैं कुछ देर आराम करूँगी क्योंकि बहुत थक गई हूँ। उसके बाद मैं ब्लाउज सिलाई करूँगी, जो अपनी बहन के लिए ब्लाउज कटिंग किए थे। 2 ब्लाउज सिलाई कर दी, एक बाकी है, वही मैं सिलाई करूँगी। तो कुछ देर बाद मैं सिलाई करूँगी। अभी मैं सिलाई कर रही हूँ और करण की माँ आई थी, उसने 2 ब्लाउज फिटिंग कराई। और ये रहा, जो ब्लाउज कटिंग किए थे वही मैं सिलाई कर रही हूँ। छोटू अभी इधर पानी लाने जा रहा है। ये रहा, तो दादू ने डब्बा को ला करके दिया छोटू को, अभी जाएगा पानी लाने। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कि मैं सिलाई से कितना पैसा कमा लेती हूँ। ब्लाउज सिलाई करती हूँ या कुछ भी सिलाई करके मैं कितना पैसा कमाती हूँ, तो इसी वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो मैं सिलाई से पैसा कमाती हूँ जब सीज़न रहता है तो बहुत कोई लाती है सिलाई करने, और जब सीज़न नहीं रहता तब बहुत कम लाती है। तो अभी शादी का सीज़न है तो अभी डेली काम मिल जाता है, और जब सीज़न नहीं रहता तब काम नहीं मिलता है। तभी मैं सिलाई करती हूँ। जैसे कि अभी सीज़न है तो किसी दिन 100 भी होता है, किसी दिन 200 भी होता है, किसी दिन 400 भी होता है, और किसी दिन 1 रुपया भी नहीं होता है। जैसे कि कभी कभी 5 रुपया भी होता है, कभी कभी 10 रुपया भी होता है। लेकिन जिस दिन ब्लाउज लेकर के जाती है उस दिन 400, 300, 500 ऐसे हो जाती है। और जितना पैसा होता है उतना खर्च भी होता है। तो सिलाई से सिर्फ हम लोग का घर चलता है किसी तरह से, और कुछ नहीं होता है सिलाई से। सिर्फ हम लोग जिंदा हैं, सब कोई यही होता। अगर सिलाई मशीन नहीं होता तो हम लोग क्या खाते हैं, भूखे मरते हैं। लेकिन सिलाई मशीन है तो उतना मतलब भूखे तो नहीं मरने का ज़रूरत पड़ता है, किसी तरह से मेंटेनेंस हो ही जाता है। तो मैं सिलाई करती हूँ तो उसी पैसा से मैं घर चलाती हूँ, और बाकी कुछ होता ही नहीं है। जितना होता है बस घर खर्चा निकलता है। हम लोग का खेती नहीं हुआ तो हम लोग का अभी घर के खर्च में भी ज़्यादा खर्च हो जाता है। जैसे कि सारा सामान हम लोग ख़रीद करके लाते हैं तो खर्च तो ज़्यादा होता है। तो बस यही होता है कि सिलाई मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन घर चलता है। तो आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि सिलाई मशीन से मैं कितना कमा लेती हूँ। और मेरा होता पहले, जब मैं यहाँ आसपास में अकेले सिलाई करती थी तब सीज़न में हो जाता था। जैसे कि दुर्गा पूजा के टाइम में हम लोग का इधर बहुत कोई कपड़ा सिलाई करवाती है, उस टाइम हो जाता था एक दिन में 700 या 800, कभी कभी हो जाता था 1000 भी हो जाता था। लेकिन अभी नहीं होता है उतना, क्योंकि अभी मुझ जैसे यहाँ बहुत कोई सिलाई करती है और कि ज़्यादा डिजाइन, ज़्यादा लेस ये सब लगाती है। और मैं घर में अकेले रहती हूँ, घर का सारा काम भी मुझे समेटना पड़ता है और सिलाई का काम भी समेटना पड़ता है मुझे। तो मैं उतना डिजाइन वगैरह नहीं लगा पाती हूँ ब्लाउज में। और मैं सिलाई करती हूँ जैसे कि अपनी बहन सब है, मेरी माँ सब है, मेरी भौजी सब है, वो सब के लिए भी मैं ब्लाउज सिलाई कर देती हूँ। और मैं उस सब से पैसा नहीं लेती हूँ, अगर कोई देती है तो लेती हूँ, और ना मैं नहीं लेती हूँ। क्योंकि मैं सोचती हूँ जैसे मैं ब्लाउज के लिए तरसती थी, सिला हुआ ब्लाउज पहनने के लिए, वैसे कोई तरसे ना। इसलिए मैं उन लोग को बोलती हूँ जब जब जितना ब्लाउज पहनने का मन करे मुझे बोलना, लेकिन ब्लाउज पीस देना बस। तो मैं सिलाई कर देती हूँ, मेहनत का पैसा नहीं लेती हूँ। अगर कोई देती है तो मैं जैसे कि लेस धागा ये सब का पैसा लेती हूँ, वरना नहीं। तो सिलाई मशीन से कितना होगा, सिर्फ घर चलता है।
वही बहुत घर खर्च निकल जाता है, वही बहुत। और उतना भी बढ़िया से घर खर्च भी नहीं निकलता, जैसे कि छोटू का ट्यूशन हो, कपड़ा लत्ता हो, जैसे कि और कितना कुछ है घर में। छोटू का भी तो बहुत कुछ खर्च होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे कपड़ा लत्ता में भी खर्च होता है, लेकिन उतना बहुत दिक्कत हो जाता है जब नहीं होता है मेरा पैसा। और जब होता है तो किसी तरह से मैं करती हूँ, लेकिन सिलाई मशीन से ज़्यादा पैसा नहीं होता है। आप लोगों को तो पता चल ही हो गया होगा कि सिलाई मशीन से कितना पैसा होता है। अभी मैं सिलाई करती हूँ। छोटू गया है पानी लाने। मैं बर्तन वगैरह नहीं धोए थे क्योंकि छोटू बाद में खाया था, और अभी बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और गर्म हवा चल रही है, तो मैं अभी सिलाई करती हूँ। बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन छोटू चला गया पानी लाने, पीने का पानी लाने, क्योंकि अगर शाम को जाएगा या सुबह जाएगा चापाकल में पानी भी नहीं निकलता। हम लोग का पीने का पानी का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए छोटू को धूप में ही पीने का पानी लाना पड़ता है, क्योंकि पीना तो होगा। बाकी इधर जो खर्च है पानी तो किसी तरह से कुआं से उठा करके लाती हूँ, लेकिन कुआं का पानी पीते नहीं है, सिर्फ बर्तन वगैरह धोते हैं बस, वही। तो बस इतना ही रखती हूँ वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।